हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्यूब अफेयर्स। तो इस वीडियो में बात करेंगे जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर्स आपके अपकमिंग एग्जाम्स आईबीपीएस पीओ मेंस के लिए। ये वीडियो सेट नंबर 3 है और इसके साथ साथ एक प्लेलिस्ट है आईबीपीएस पीओ मेंस के लिए। उसमें आईबीपीएस क्लर्क के 5 वीडियोज़ हैं, उन पाँचों वीडियोज़ को भी आप ज़रूर देखें। ऐसा नहीं कि वो लिमिटेड थे बस एसबीआई आईबीपीएस क्लर्क मेंस के लिए। तो वो 5 वीडियोज़ और ये 3 वीडियोज़, इन 8 वीडियोज़ को आप ज़रूर देखें। आप आपके अपने जो अपकमिंग एग्जाम्स है आईबीपीएस पीओ मेंस के लिए। और इसके साथ साथ स्टैटिक बैंकिंग, स्टैटिक जीके फॉर बैंकिंग्स, वो सारे वीडियोस भी अपलोड किए गए हैं। रिसेंट बैंकिंग अवेयरनेस, उन सारे वीडियोस को भी आप ज़रूर देखें चैनल और वीडियोस को ब्राउज करते टाइम। तो ठीक है, वीडियो को हम शुरू करते हैं। करंट अफेयर्स जनरल अवेयरनेस आईबीपीएस पीओ मेंस सेट नंबर 3, और बाकी जो प्लेलिस्ट है वो सारे डिस्क्रिप्शन में है। फर्स्ट क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, इंडियन रेलवे साइंड सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट जॉइंट वेंचर विथ काइनेट रेलवे सॉल्यूशंस ऑफ विच कंट्री फॉर वंदे भारत ट्रेन प्रोजेक्ट्स। तो वंदे भारत ट्रेन प्रोजेक्ट्स के लिए किस देश के साथ जॉइंट वेंचर साइन किया है काइनेट रेलवे सॉल्यूशंस के साथ? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, रशिया के काइनेट रेलवे सॉल्यूशंस के साथ जॉइंट वेंचर साइन किया फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ 120 वंदे भारत ट्रेन्स, 120 वंदे भारत ट्रेन्स के लिए, और उसके मेंटेनेंस के लिए 35 सालों तक उसके मेंटेनेंस के लिए इसके साथ टाइप किया है काइनेट रेलवे सॉल्यूशन, जो कि रशिया का है। इसके साथ साथ मेट्रो वैगन और लोको इलेक्ट्रिक सिस्टम, ये दोनों भी रशिया का है। मेट्रो वैगन और लोको इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम रशिया के साथ मिलकर ये टाइप किया है रेल विकास निगम लिमिटेड आरवीएनएल ने। वंदे भारत ट्रेन के मैन्युफैक्चरिंग, 120 वंदे भारत ट्रेन के मैन्युफैक्चरिंग और उसके मेंटेनेंस के लिए 35 साल के लिए। और इंडिया में वंदे भारत ट्रेन को मैन्युफैक्चर कौन कर रहा है? बीएचईएल और टीटागढ़ रेलवेज। बीएचईएल और टीटागढ़ लोकोमोटिव्स, ये दोनों इंडिया में वंदे भारत एक्सप्रेस को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। और बात करें रेलवे, तो इसके अभी करंट सीईओ कौन है? जया वर्मा। जया वर्मा वर्तमान में रेलवे बोर्ड की सीईओ और चेयरमैन है, जया वर्मा। तो इसका आंसर होगा रशिया। रशिया के काइनेट रेलवे सॉल्यूशन के साथ ज्वाइंट वेंचर साइन किया है इंडियन रेलवेज ने। नेक्स्ट है, विच इज इंडियाज मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड एज पर कांटर ब्रांड्स टॉप 75 मोस्ट वैल्यूएबल इंडियन ब्रांड रिपोर्ट। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। टीसीएस है जो मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड है एज पर कैंटार ब्रांड्स टॉप 75, जो कि यूएस बेस्ड है, रेटिंग करती है कंपनीज और ब्रांड्स का, ग्लोबल कंपनीज और ब्रांड्स का। नंबर 1 पे टीसीएस नंबर 1 पे है, सेकंड पे है एचडीएफसी, थर्ड पे है इन्फोसिस, फोर्थ पे है एयरटेल, फिफ्थ पे है एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सिक्स्थ पे है आईसीआईसीआई। ठीक है, टॉप 10 में सबसे ज़्यादा फिनेंशियल सर्विसेज की कंपनी है, यानी कि बैंक्स। टॉप 10 में सबसे ज़्यादा 4 फिनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइडर हैं, एसबीआई, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, ये सब हैं। और टीसीएस, इन्फोसिस है, उसके बाद जियो है, एशियन पेंट्स है, बाकी हैं 8-9 पे। तो टॉप पे है टीसीएस, टॉप मोस्ट वैल्यूएबल इंडियन ब्रांड एज पर कैंटार ब्रांड्स टॉप 75। नेक्स्ट है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडियन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 40th। इंडिया 40वें रैंक पे है। ये इंडेक्स कौन जारी करता है? WIPO, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, और ये 16वां संस्करण है, 16th एडिशन ऑफ ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। इंडिया की रैंकिंग है 40th रैंक। टॉप पे है स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड रैंक 1 पे है। नंबर 2 पे है स्वीडन, नंबर 2 पे स्वीडन, 3 पे है यूएसए, 4th पे है यूके, और 5th पे है सिंगापुर। ठीक है, स्विट्जरलैंड, स्वीडन, यूएसए, यूके और सिंगापुर, टॉप 5 आपको याद रखने हैं। और अगर हम बॉटम की बात करें तो 130th रैंक पे है बुरुंडी, 130th रैंक पे बुरुंडी, 132 पे है एंगोला, एंगोला 132 पे है, 131 पे है नाइजर, और 130 पे है बुरुंडी। ठीक है, बॉटम 3 भी आपको याद रखने हैं। एशियन कंट्री की बात करें तो सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस पे सिंगापुर 5वें रैंक पे, अभी मैंने बताया टॉप 5। और वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इसके डायरेक्टर कौन है? डैरेन टैंग। डैरेन टैंग इसके डायरेक्टर जनरल है, डैरेन टैंग इसके डायरेक्टर जनरल हैं। और हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? जिनीवा में है, जिनीवा में इसका हेडक्वार्टर।
नेक्स्ट है एज पर रिसेंट डेटा द टोटल नंबर ऑफ वुमेन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपीज इन लोकसभा। तो वुमेन रिजर्वेशन बिल के बाद ये डेटा आया कि अभी वर्तमान में लोकसभा में टोटल महिला सांसद कितनी है टोटल। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 82 वुमेन पार्लियामेंटेरियन है वर्तमान में। टोटल नंबर ऑफ वुमेन पार्लियामेंटेरियंस इन लोकसभा महिला सांसद 82 हैं और राज्यसभा में है 24। राज्यसभा में है 24 और लोकसभा में है 82। ठीक है। सबसे ज़्यादा जो है महिला सांसद वो किस स्टेट से हैं? महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से सबसे ज़्यादा महिला सांसद हैं। और अगर बात करें पार्टी की तो किस पार्टी से सबसे ज़्यादा वुमेन पार्लियामेंट्रियन है? वो है बीजू जनता दल बीजेडी से। उसके बाद है फिर तृणमूल कांग्रेस। तो सबसे ज़्यादा बीजू जनता दल से महिला सांसद है, उसके बाद तृणमूल कांग्रेस आता है। स्टेट की बात करें तो सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र से है, लोकसभा में 82 वुमेन पार्लियामेंटेरियन और राज्यसभा में 24। अभी हाल ही में वुमेन रिजर्वेशन बिल पारित किया गया है। नेक्स्ट है इंडियाज फर्स्ट सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक इनॉग्रेटेड इन विच सिटी। किस शहर में भारत का पहला सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक इनॉग्रेट किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी हैदराबाद में। हैदराबाद में इंडिया का पहला सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक इनॉग्रेट किया गया है जो कि 23 किलोमीटर हेल्थ वे साइकिलिंग ट्रैक इसका नाम दिया गया है। और इसके साथ साथ 16,000 सोलर पैनल भी इंस्टॉल किए गए हैं इसी प्रोजेक्ट के तहत। 16,000 सोलर पैनल भी इंस्टॉल किए गए हैं शहरों में इसी प्रोजेक्ट के तहत। और ये जो है सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक जिसको नाम दिया गया हेल्थ वे साइकिलिंग ट्रैक 23 किलोमीटर लंबा है, हैदराबाद में इसको इनॉग्रेट किया गया। नेक्स्ट है विच कंट्रीज इज नॉट इन टॉप 4 रैंकिंग लिस्ट एज पर ऊक्लास स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स। यानी कि इंटरनेट की डाउनलोडिंग स्पीड क्या है ऊक्लास का, इसमें कौन सा देश शीर्ष 4 में नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी डेनमार्क इज नॉट इन टॉप 4। तो शीर्ष पर है यूएई, नंबर 1 पे है यूएई, नंबर 2 पे है कतर, कुवैत है नंबर 3 पे, 4th पे है नॉर्वे 4th पे और 5th पे है डेनमार्क। टॉप पे यही होगा यूएई, कतर, कुवैत, नॉर्वे और डेनमार्क। बात करें इंडिया की तो इंडिया की रैंकिंग क्या है? इंडिया 72nd रैंक पे है, 72वें रैंक पे है इंडिया। ऊक्लास स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स यानी कि जो मीडियन डाउनलोड स्पीड होता है और इंटरनेट एडेप्टेबिलिटी फॉर फास्ट डाउनलोड्स उसका ये इंडेक्स है जिसमें भारत की रैंकिंग है 72 और ऊक्ला का हेडक्वार्टर कहाँ है? सिएटल वॉशिंगटन में। ऊक्लास का जो हेडक्वार्टर ये है सिएटल वॉशिंगटन में। नेक्स्ट है रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर लॉन्च संकल्प सप्ताह इन न्यू दिल्ली। द प्रोग्राम इज रिलेटेड टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ। किस चीज के इम्प्लीमेंटेशन के लिए संकल्प सप्ताह प्रोग्राम लॉन्च किया गया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी एस्पिरेशनल ब्लॉक्स। तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स के वेलबींग के लिए, बढ़ोतरी के लिए, डेवलपमेंट के लिए, सिटीजन्स के लिए एस्पिरेशनल ब्लॉक्स इंप्लीमेंट करने के लिए ये संकल्प सप्ताह जारी किया गया है और ये लॉन्च किया गया था भारत मंडपम में। भारत मंडपम जहां G20 ऑर्गेनाइज किया गया था, भारत मंडपम जहां G20 ऑर्गेनाइज किया गया था वहीं संकल्प सप्ताह लॉन्च किया गया बाय प्राइम मिनिस्टर। और ये जो है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ADP इसकी शुरुआत हुई थी 2018 में। ये आपको ध्यान रखना है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम इसकी शुरुआत हुई थी 2018 में। नेक्स्ट है इंडियाज फर्स्ट ट्रेनिंग सेंटर फॉर दिव्यांगजन स्पोर्ट्स अटल बिहारी ट्रेनिंग सेंटर लॉन्च इनॉग्रेटेड एट। तो दिव्यांगजन स्पोर्ट्स के लिए अटल बिहारी ट्रेनिंग सेंटर कहाँ इनॉग्रेट किया गया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए ग्वालियर में। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में भारत का पहला ट्रेनिंग सेंटर फॉर दिव्यांगजन स्पोर्ट्स जिसका नाम है अटल बिहारी ट्रेनिंग सेंटर इनॉग्रेट किया गया ग्वालियर में। नेक्स्ट है रिसेंटली WHO रिकमेंडेड अप्रूवल ऑफ R21 मैट्रिक्स M वैक्सीन। R21 मैट्रिक्स M वैक्सीन किस चीज़ के लिए? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी मलेरिया के लिए। तो जो R21 मैट्रिक्स M है इसको अप्रूव किया WHO ने, डेवलप किया गया ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, जनरल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और इसके साथ साथ सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने मिलकर बनाया SII। इन दोनों ने मिलकर बनाया, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने मिलकर बनाया R21 मैट्रिक्स M जो कि मलेरिया के लिए है। नेक्स्ट है रिसेंटली रिनोन्ड पर्सनैलिटी MS स्वामीनाथन पास्ड अवे, ही इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियाज डैश। अभी हाल ही में MS स्वामीनाथन का निधन हुआ, बहुत ही प्रसिद्ध
व्यक्ति रह चुके हैं ये इनको किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, फादर ऑफ इंडियंस ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति के जनक हैं। और ग्रीन रिवॉल्यूशन की शुरुआत हुई थी 1965-66 में, 1965 में। और इन्हें काफ़ी सारा अवार्ड दिया जा चुका है। ये इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर जनरल रह चुके हैं, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के डायरेक्टर जनरल रह चुके हैं, और भी बड़े बड़े पद पे इन्होंने पदभार संभाला है। इन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण तीनों दिया गया। पद्मश्री इन्हें दिया गया था 1967 में, पद्म भूषण दिया गया था 1972 में, और पद्म विभूषण दिया गया था 1989 में। इन्हें और भी बड़े बड़े अवार्ड्स दिए गए, यूनेस्को गांधीयन गोल्ड मेडल, इंदिरा गांधी पीस प्राइज, रैमन मैग्सेसे अवार्ड, बहुत सारे जो प्रोमिनेंट अवार्ड होते हैं इन्हें दिया गया। टू एम.एस. स्वामीनाथन, द फादर ऑफ इंडियस ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति के जनक रह चुके हैं ये। इंडस टू सेट कार्बन एमिशन रिडक्शन मैंडेट्स फॉर हाउ मेनी सेक्टर्स टू स्टार्ट कार्बन ट्रेडिंग फ्रॉम 2025, 2025 से कार्बन ट्रेडिंग को शुरू करने के लिए भारत ने कार्बन एमिशन रिडक्शन मैंडेट किया है कितने सेक्टर्स के लिए? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 4 सेक्टर्स के लिए। 4 सेक्टर्स कौन कौन से हैं? पेट्रोकेमिकल्स हो गया, उसके बाद आयरन स्टील, सीमेंट और पल्प एंड पेपर। तो कार्बन एमिशन को रिड्यूस करने के लिए, क्लाइमेट गोल्स को अचीव करने के लिए, और जो कार्बन एमिशन का रिडक्शन टारगेट है नेट जीरो एमिशन 2070 तक, उसको अचीव करने के लिए अभी 4 सेक्टर्स को, पेट्रोकेमिकल, सीमेंट, आयरन एंड स्टील्स और पल्प एंड पेपर इंडस्ट्री, जो 4 सेक्टर है, इसके लिए मैंडेट किया है भारत सरकार ने कार्बन एमिशन रिडक्शन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 4। President of India presented National Service Scheme Award for 2021-22 to how many number of awardee? कितने अवॉर्डी को प्रेसिडेंट ने दिया अवार्ड? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नेशनल सर्विस स्कीम NSS अवार्ड। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 52 अवार्ड टू आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टुवार्ड्स वॉलंटरी कम्युनिटी सोशल सर्विसेज। इसमें आता है यूनिवर्सिटीज काउंसिल्स के 2 अवार्ड, NSS के 20 अवार्ड और NSS वॉलंटियर्स के 30 अवार्ड। तो टोटल हो गए 52। तो कुल 52 नंबर ऑफ अवार्ड्स को प्रेजेंट किया गया नेशनल सर्विस स्कीम अवार्ड, NSS अवार्ड। इंडिया एंड विच कंट्री साइन सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट SSA फॉर प्रोफेशनल्स एंड वर्कर्स? अर्जेंटीना के साथ साइन किया है इसने। शस्त्रा रामानुजन प्राइज 2023, जो कि मैथमेटिक्स के फील्ड के लिए दिया जाता है, अवॉर्डेड टू रुइक्जियांग ज़ैंग, जो कि चाइना के हैं, इन्हें दिया गया शस्त्रा रामानुजन प्राइज, जो कि मैथमेटिक्स के लिए दिया जाता है। विच नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट इंट्रोड्यूस ई कैबिनेट सिस्टम, 4th स्टेट टू डू सो? यह बना त्रिपुरा। पहला जो था वो था उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और त्रिपुरा। तो त्रिपुरा इज द 4th स्टेट एंड फर्स्ट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट टू इंट्रोड्यूस ई कैबिनेट सिस्टम। मोहम्मद मुइजू इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव्स के न्यू प्रेसिडेंट बने हैं। उसके बाद Who has been named as the global ambassador for ICC World Cup? सचिन तेंदुलकर को ग्लोबल एम्बेसडर बनाया गया है ICC वर्ल्ड कप जो भी चल रहे हैं। 13th एडिशन ऑफ ICC क्रिकेट वनडे वर्ल्ड कप, सचिन तेंदुलकर को ग्लोबल एम्बेसडर बना है ICC ने। तो ये थे IBPS PO मेंस के लिए जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर सीरीज वीडियो सेट नंबर 3। और मैं आपसे कहूँगा आप 8 वीडियोज़ देखें, IBPS क्लर्क मेंस के 5 वीडियोज़ और PO के 3 वीडियोज़, और इन सभी वीडियोज़ के लिंक डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट में। So thank you very much for watching the video.